हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इक्वेटोरियल लाइन पे हम किसी डाइपोल से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा कैसे पता करें, वही हमें आज यहाँ पे प्रूव करना है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डिस्टेंस 2a होता है, जो हमने सेंटर ऑफ डाइपोल से और पॉइंट बी तक ए करता है, और सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट ए तक ए है। इसको हमने सेपरेट कर दिया, आधा आधा कर दिया, तो ए और ए हो गया। किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक जो परपेंडिकुलर आर दिख रहा है, यह एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है किसी पॉइंट पी पर। यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाएगा। और ये जो नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज पॉइंट ए से किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है, और सेम एज इसको भी ऐसे ही करना है, पॉइंट बी से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस होगा। इसका वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ध्यान रहे आपको। सेम एज ये भी परपेंडिकुलर आर है और बेस ए है, तो इसका भी सेम आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की हम बात करें, तो साइन से कोई लेना देना नहीं होता है। मैग्नीट्यूड में क्यू ये भी होगा और क्यू ये भी होगा, तो इसका मतलब जो चार्जेस हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, और जो इसकी डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड में वो भी बराबर हैं। तो चलिए चलते हैं, इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम। डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इनवर्ड डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज के तरफ ही रहेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड, बाहर तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो नेगेटिव चार्ज है, नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज है, इनको अगर हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो हमारा एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल होता है। क्या? ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। अब जो नेगेटिव चार्ज है, इसके सापेक्ष में या इसके अकॉर्डिंग हम तोड़ते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा। क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इसके अनुसार ये भी एंगल थीटा होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर हम ड्रा करें, तो इसके अनुसार ये थीटा होगा, और इसके अनुसार ये वर्टेक्स अपोजिट होगा, ये भी थीटा होगा। थीटा से सटा हुआ बेस, थीटा से सटा हुआ हमेशा बेस होता है, तो इसे हम ई कॉस थीटा लिखते हैं, और ये भी सटा है तो ये भी कॉस थीटा होगा। ये माइनस वाला, ये पॉजिटिव वाला, और हमेशा ये साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा होगा। ये माइनस का साइन थीटा होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये मॉड जो ऑलवेज मैग्नीट्यूड होते हैं तो इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये अपोजिट दिख रहे हैं आपको, इसलिए ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसल आउट ईच अदर हो जाएंगे, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कॉस थीटा से आएगा। तो आगे चलते हैं, आगे क्या करना है आपको। तो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल था, तो हम लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, नहीं, इस कॉस थीटा भी नहीं, ये जो ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ई क्यू अपान आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसी से ज्ञात करते हैं। क्यू हमारा चार्ज है कि ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है इसका वैल्यू, आर स्क्वायर जो ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको यही है। तो हम इसकी वैल्यू हम इसकी जगह पे अगर लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे हम इसको वैल्यू रखेंगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो के क्यू अंडर रूट, ये 1/2 होता है, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा
प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। वाह, ऑलवेज ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हमें कॉस थीटा लेना पड़ता है। तो टोटल हो जाएगा 2e कॉस थीटा। अब ई प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी है यहाँ पे हमने लिख दिया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ई 2 इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ चलिए फिगर में कॉस थीटा का वैल्यू, ये देखिए बेस, ये बेस है, बेस हमारा ए है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारा ये है। तो आ जाएगा आपका ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हमारा कॉस थीटा है। तो हम कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे, ए इक्वल टू 2 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2qa, ये हमारा डायपोल हो जाएगा, तो यहाँ kp हो जाएगा। ये एक है, ये आधा है, तो 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/2। इतना समझ में आया? ओके। देन r इज ग्रेटर दैन a, तो नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 0 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा kp अपान आर स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर 3/2। आगे चलते हैं, kp अपान ये 2 से 2 ये ख़त्म हो जाएगा, तो r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा kp अपान r क्यूब, यही होगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।